दीज दोज ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, और जो वर्ब्स होती हैं इज़, एम आर, वाज, वर, शैल, विल, बी, और इनका भी प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। आखिर ये हैं क्या, तो हम आप लोगों को शुरू में बता देते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, इनको डेमोन्स्ट्रेटिव कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव शायद आप याद करने में थोड़ा कठिनाई हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव को समझ लिए संकेत करने वाले, यानी कि ये संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग हम संकेत करने के लिए करते हैं। अब संकेत करने के लिए कब किसका प्रयोग होता है, तो देखिए दिस, पहले प्रोनाउंस देख लेते हैं कि इनका प्रोनाउंस कैसे करें, इनको प्रोनाउंस कैसे करें, यानी इनका उच्चारण कैसे करें जो सही हो। तो इसको हम पढ़ेंगे दिस। दिस को कहते हैं यह। हिंदी प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी इसका अर्थ ए भी हो जाता है। इसी तरह दैट है, दैट को कहते हैं वह। हिंदी में, हिंदी के प्रोनाउंस में इसका अर्थ बदल जाता है, कभी कभी वे हो जाता है। अब है टी एच ई एस ई, इसको हम पढ़ते हैं दीज। दी ज, ये ज जो होता है, ज के नीचे बिंदी होती है, इसको दी ज नहीं पढ़ के दी ज पढ़ते हैं, दी ज। इसी तरह टी एच ओ एस ई है, इसको हम पढ़ेंगे दोज, ये प्लूरल है, और दिस, दैट सिंगुलर है। अब दिस का प्रयोग कब करते हैं, तो दिस का प्रयोग पास, जब कोई चीज़ अपने पास हो, अपने हाथ में हो या नज़दीक हो, तो उसके लिए हम करते हैं दिस का प्रयोग। और जब वही चीज़ आपसे दूर हो जाए तो उसकी ओर जब हमें संकेत करना हो तो हम करते हैं दैट का प्रयोग। इसी तरह जब एक से अधिक वस्तुएं आपके पास हों तो उनके लिए हम करते हैं दीज का प्रयोग, और जब वो चीज़ें दूर हो जाएं तो उनके लिए करते हैं दोज का प्रयोग। तो याद रखिएगा दीज और दोज प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है। जैसे पास के लिए दिस का प्रयोग करते हैं और दीज का प्रयोग करते हैं, दूर के लिए दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। एक की बात आती है तो दिस दैट का प्रयोग होता है, और कई की बात आती है तो दीज और दोज का प्रयोग होता है। अब देखिए कैसे, जैसे कोई पास आपके हाथ में, मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये पेन है। अब ये पेन है तो मार्कर, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, सपोज दैट ये पेन है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यह पेन है, यह पेन है, दिस इज पेन, या दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अगर यही दूर हो जाए तो दिस इज अ, दैट इज अ पेन, दूर हो जाए तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ पेन। पास है तो दिस इज अ पेन। जैसे यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। अब दूर हो गया तो वह एक कलम है, तो हो जाएगा दैट इज अ पेन। अब यह है अब इसका देखिए प्लूरल, जब एक है तो हम क्या लगा रहे हैं, दिस। एक है तो दिस लगा रहे हैं, लेकिन एक से अधिक हो जाए, एक दो तीन, ये कितनी कलमें हो गई, तीन कलमें हो गई, तो ये हो गई एक से अधिक, यानी कई हैं, तो इनको हम कहेंगे ये कलमें हैं। क्या कहेंगे, ये कलमें हैं। तो ये जब हम कह दिए तो हम लगाएंगे दीज, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। इसी तरह अब देखिए वह कुर्सी है, अब जब दूर है, हम जब दूर की तरफ संकेत करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वह। तो वह की अंग्रेजी हम लगाएंगे दैट, दैट इज अ चेयर। क्या कहेंगे, दैट इज अ चेयर। जब दूर है तो दैट, पास है तो दिस, दूर है तो दैट, और हाथ में है यानी पास है तो दिस। इसी तरह वे कुर्सियां हैं, वे दूर हैं तो हम दोज लगाएंगे, दोज आर चेयर्स। क्या लगाएंगे, दोज, दोज आर चेयर्स। इसी तरह यह कलम लाल है। देखिए दिस का प्रयोग, दिस दैट और दिस दोज का प्रयोग हो कितना जगह हो सकता है, तो शुरू में हो सकता है, शुरू में, या किसी नाउन के पहले भी हो सकता है, किसी नाउन के पहले। हाँ, जब नाउन के पहले था तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नेम इसका बदल जाता है। जैसे शुरू में है तो इसको हम कहेंगे दिस दैट और दिस दोज को कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। शुरू में है तो दिस दैट दिस दोज को हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब इनके तुरंत बाद वर्ब आती है तो इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। लेकिन इनके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। चलिए इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब है। तो हम देखते हैं कि अब इसका प्रयोग दूसरी तरह कैसे हो सकता है। जैसे यह कलम लाल है, दिस पेन इज लाल, दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड। कलम लाल है, कलम यानी पास है तो दिस लगाए। अगर कलमें आपके पास ज़्यादा कलमें हैं, जैसे एक से अधिक हैं, एक दो तीन चार हैं, तो इसको हम कहेंगे दीज पेन्स आर रेड, दीज। जब नज़दीक हैं तो दीज, दूर हैं तो दोज। जैसे दूर हो जाती तो यही क्या कहते हैं, वे कलमें लाल हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, दोज पेन्स आर रेड। अब देखिए ये तो हो गया, तुम्हें यह पसंद है, मतलब कोई किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो सामने है, जिसको हम जानते हैं, तो ज़रूरी नहीं है उसका नाम लिया जाए, बस इतना यह वह से भी काम चल जाता है। तो तुम्हें यह पसंद है, यू लाइक दिस, या यू लाइक दिस पेन। जैसे कहें मुझे ये सेब पसंद है, मुझे यह सेब पसंद है, तो आई लाइक दिस एप्पल, आई लाइक दिस एप्पल। अगर दूर होता तो आई लाइक दैट एप्पल, आई लाइक दिस एप्पल, आई लाइक दैट एप्पल। जब नज़दीक है तो आई लाइक दिस एप्पल, और दूर है तो आई लाइक दैट एप्पल। इसी तरह तुम्हें ये पसंद है, मतलब ये सारे एप्पल जितने पसंद हैं, तो हो जाएगा आई यू लाइक दीज एप्पल,
दूर हो जाता तो यू लाइक दोज एप्पल्स। उसी तरह अपने पर बोल सकते हैं आई लाइक दीज एप्पल्स, आई लाइक दोज एप्पल्स। जब नज़दीक है तो दीज, दूर है तो दोज, एक है तो दिस, एक दूर है तो दैट, इसका प्रयोग करते हैं। अब कहिए कि दिस दैट का प्रयोग और कहाँ हो सकता है, तो व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन, जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब आप किसी का परिचय बताते हैं, तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस। जैसे यह मेरा मित्र रोहित है। मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपसे कोई एक और मिल गया, आपका मित्र ही मिल गया, तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उससे अपने मित्र का परिचय करा रहे हैं, तो आप कहेंगे हेलो यह मेरा रोहित है, यह मेरा मित्र रोहित है। तो आप उसको कहेंगे दिस इज माय फ्रेंड रोहित। मान लीजिए कि आपके मित्र, एक मित्र नहीं दो मित्र आपके साथ हैं, तो उसको क्या कहेंगे, दीज आर माय फ्रेंड्स आनंद एंड रोहित। उनका नाम है कि ये मेरे मित्र आनंद और रोहित हैं, तो दीज आर माय फ्रेंड्स आनंद एंड रोहित। मान दीज के साथ जब माई लगाए हैं, जब माई फ्रेंड्स लगाए हैं, तभी आप कहेंगे, इस तरह नहीं कहेंगे कि दीज आर आनंद रोहित। अगर ऐसा करना है तो उनको अलग अलग आप बता सकते हैं, जैसे दिस इज रोहित एंड दिस इज आनंद, इस तरह करके आप बता सकते हैं। और इसके बाद टेलीफोन पर होता है, जब आप फ़ोन करते हैं तो कहते हैं हेलो, दिस इज, अपना नाम बता सकते हैं, दिस इज, जैसे दिस इज सोनू, दिस इज राधा, दिस इज नीतू, इस तरह कुछ भी आप अपना नाम बता सकते हैं, जो नाम होता है वो नाम बता सकते हैं। तो ये तो थे आपके सबसे पहले दिस और दैट के प्रयोग। तो दिस और दैट के प्रयोग में ही ध्यान रखिए, दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए, दैट का प्रयोग दूर के लिए। जब एक की बात हो तो नज़दीक के लिए दिस, दूर के लिए दैट। दिस इज पेन, दैट इज पेन, दिस इज पेन, दैट इज पेन। इसी तरह नज़दीक की बात हो तो दीज, और दूर की बात हो तो दोज, जैसे दीज आर पेन्स, दैट आर, दोज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स। अब बात आती है क्रिया की, तो क्रिया क्या है, तो देखिए ध्यान से, इज, इसको पढ़ते हैं इज माने होता है। इज का प्रयोग कब होता है, तो इज का प्रयोग ही के साथ होता है जब लड़का हो, जब ही किसी का प्रयोग, ही का प्रयोग लड़के के लिए हो, दिस के साथ होता है, दैट के साथ होता है, एक वचन के साथ होता है। सी का अर्थ होता है वह, सी माने वह होता है, सी लड़की के लिए प्रयोग होता है, ही माने वह होता है, ही लड़के के लिए प्रयोग होता है, ठीक ना। तो अब देखिए, और इट के साथ भी, इट का अर्थ यह और वह होता है, इसके साथ भी इज का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब करते हैं, मेन बात है कब करते हैं, तो करते हैं प्रेजेंट टेंस में। किसमें, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, किसमें, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, किसमें करते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, ठीक ना। तो अब देखिए, वाज या वर का प्रयोग कब करते हैं, तो वाज या वर का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस, किसमें करते हैं, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। वाज या वर का प्रयोग किसमें होता है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। अब आते हैं शैल या विल, इसका प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस, किसमें होता है, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, भविष्य काल। और ये सभी हैं वर्ब्स, ये सभी क्या हैं, वर्ब्स हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ये देखिए प्रोनाउंस हैं, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे, इन सब इनको प्रोनाउंस करते हैं, इनका प्रयोग होता है। अब देखते हैं कि कब और किसका प्रयोग किसके साथ होता है। तो जब है हूँ, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या मतलब होता है, वर्तमान। जिस समय में हम हैं उसको हम वर्तमान कहते हैं, जो समय बीत गया उसे हम भूत कहते हैं, और जो आने वाला है उसे भविष्य कहते हैं। तो जैसे है वह लड़का, अब इसको हम किसका प्रयोग करेंगे, ही। देखिए ध्यान से, अगर मैं कह दूं कि वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, तो वह की अंग्रेजी हम लगाएंगे ही या सी, दो में से कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर कॉमन जेंडर है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दो में से कुछ भी हो सकता है। वह एक वचन है, इसलिए हम उसके साथ लगाएंगे इज। इज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि है से पता चलता है कि यह प्रेजेंट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट टेंस। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अगर यही वाक्य इस तरह आ जाता कि वह एक डॉक्टर, एक डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, वह एक डॉक्टर था। अब इसको बनाना होता तो हम इसमें ही लगाते, क्योंकि था से केवल लड़के का बोध हो रहा है, लड़की का नहीं। ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं, ही के, ही, सी, इट तथा आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। तो ही वाज अ डॉक्टर, पहले डॉक्टर था अब नहीं है, पास्ट टेंस हो गया। अगर यही वाक्य आ जाता कि वह एक डॉक्टर बनेगा, वह एक डॉक्टर बनेगा, वह एक डॉक्टर
बनेगा तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए कि शैल बी और विल बी, पहले शैल बी का प्रयोग केवल आई और बी के साथ होता था और विल बी का प्रयोग आई और बी को छोड़कर सबके साथ होता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में विल बी का प्रयोग सबके साथ हो रहा है, चाहे वो शैल हो, आई हो, बी हो या कोई भी करता हो, ही सी इट या कोई भी करता हो, सबके साथ हम विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो वह एक डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। अगर यहाँ मैं बना दूं कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर मैं एक डॉक्टर हूँगा या बनूंगा, बात एक ही है, मैं एक डॉक्टर हूँगा। अब इसको बनाना है तो इसको हम बना सकते हैं आई शैल बी अ डॉक्टर, आई शैल बी अ डॉक्टर। या इसे दूसरी तरीके से इस तरह भी कर सकते हैं कि आई विल बी अ डॉक्टर। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ ये उच्चारण लिखा गया है, इज का, एम का उच्चारण 2 ठो लिखा है, आर का उच्चारण भी 2 लिखा है, वाज का उच्चारण भी 2 लिखा गया है, वर का उच्चारण भी 2 लिखा गया है। क्यों? तो देखिए अंग्रेजी में 2 चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ, एक यूके की इंग्लिश, एक यूएस की इंग्लिश। यूके की इंग्लिश क्या होती है? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन या ब्रिटिश की इंग्लिश होती है। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट अर्थात अमेरिका की इंग्लिश। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो इज को तो मान लीजिए दोनों में इज ही पढ़ा जाता है, लेकिन ए एम आ जाता है तो यूके में इसको एम पढ़ते हैं, यूएस में इसको एम। इसको देखो ये जो होता है इसको हिंदी में पुलुत स्वर बोला जाता है, इस तरह का चिन्ह जो लगता है इसको पुलुत स्वर हिंदी में बोला जाता है, पुलुत स्वर। पुलुत स्वर क्यों? पुलुत स्वर का मतलब क्या होता है? पुलुत स्वर का मतलब होता है, इसको जो आता है ये वाला चिन्ह, अगर इस तरह कहीं चिन्ह आ गया है इस तरह, तो इस या एक ही चिन्ह है तो इसको पुलुत स्वर बोलते हैं। पुलुत स्वर, हिंदी में पुलुत स्वर होता है। पुलुत स्वर का मतलब क्या होता है? पुलुत स्वर वो होता है जो दीर्घ से भी ज़्यादा समय लेता है, इसमें इसको थोड़ा देर तक पढ़ा जाता है। तो ए होता है ए एम पढ़ देंगे, इसको एम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसी तरह ए आर है, इसको आ पढ़ेंगे। यूके में केवल आ पढ़ेंगे, जैसे यू अ बॉय, जैसे यू अगर कह दिया तुम एक लड़के हो, तुम एक लड़के हो, एक लड़के हो। अगर इसको यूएस में यूके की इंग्लिश में बोला जाए, यूके की इंग्लिश में, तो इसको इस तरह बोला जाएगा यू आर बॉय, यू आर अ बॉय। बहुत तेजी से बोला जाएगा यू आर बॉय। लेकिन वॉज, WAS को पढ़ेंगे वॉज यूके में वॉज, और वाज पढ़ेंगे यूएस में। जैसे कि वह एक पेड़ था, दैट वॉज ए ट्री, दैट वॉज अ ट्री, और वॉज या वॉज, ठीक ना। इसी तरह वर, अभी वर का प्रयोग करना है तो अगर हम कह दें कि तुम एक डॉक्टर थे, तुम एक डॉक्टर थे, या तुम एक विद्यार्थी थे, तुम एक डॉक्टर थे या तुम एक विद्यार्थी थे, तो थे आगे तो पास्ट है, तो इसको हम बनाएंगे यू वर। और डॉक्टर अगर बोल दें, वर अगर बोल रहे हैं, इसको कहीं कहीं वेयर पढ़ते हैं, वेयर जो पढ़ते हैं वो गलत होता है, इसको अगर वर पढ़ दें तो ये हो जाएगा यूएस, यू वर अ डॉक्टर। अगर लेकिन इसी को अगर हम कहें यू वर अ डॉक्टर तो हो जाएगा यूके का। इस